अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम दुआ के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि इनकी दुआएं कबूल नहीं होती, इनकी दुआएं ज़ाया हो जाती हैं। हालांकि दुआ ज़ाया नहीं होती, हमें बस मांगने का सलीका नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक शख्स ने पूछा, ए प्यारे अली, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम ज़रूर करो। एक ये कि गायब के लिए दुआ मांगो और आपकी दुआ भी कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया कि गायब के लिए दुआ करो, गायब के लिए दुआ की गई कबूल होगी। दूसरी बात फरमाई कि जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आलो औलाद को भी याद रखो। दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा करो। जिस दुआ के आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ कबूल होती है। तीसरा ये कि अपनी दुआ में अपने नबी को ज़रूर याद रखा करें। जब भी दुआ करें तो इनके लिए भी दुआ मांगें। इससे रब को प्यार आता है, वो दुआ कबूल करता है। अहदीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त होता है। इस वक्त बहुत से लोग काबे गफलत में डूबे होते हैं और कुछ लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं और कुछ लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस वक्त जब कोई बंदा अपनी मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है, रब के हजूर गिड़गिड़ा कर फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक इसका रब इसकी दुआ ज़रूर सुनता है और बंदे की जायज़ ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। यही वो वक्त होता है जब खुदा ताला आसमानों दुनिया पर आके कहते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं इसे अता करूं। कोई रिज़्क़ का तलबगार है तो मैं इसे रिज़्क़ अता करूं। इस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, रब से मांग रहे होते हैं, इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जो सोए हुए होते हैं वो शिकवा करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। जिस वक्त इंसान सजदे की हालत में होता है तो वो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में ज़मीन पर झुका कर टेकता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा, ये आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी गई दुआ को ज़रूर पूरी करता है। झुकना अल्लाह को पसंद है। जो झुक गया वो मुराद पा गया। तीसरा वक्त अज़ान का वक्त है। अज़ान के दौरान मांगी गई दुआ कबूल होती है। अज़ान से मुराद वो पुकार और बुलावा है जो अल्लाह की जानिब से इसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। अज़ान नाम ही कामयाबी का है। अज़ान पुकारती है, आइए कामयाबी की तरफ। जब इंसान अल्लाह के इस बुलावे पर लब्बैक कहता है और इसका जवाब देता है तो इस वक्त खुदा ना सिर्फ इंसान की दुआ सुनता है बल्कि इसको पूरा भी करता है। चौथा और बेहतरीन वक्त फ़र्ज़ नमाज के बाद का है। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ने इंसानों पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। हमने फ़र्ज़ की अदायगी की और भाग निकले। ना खुदा को याद किया, ना कुछ मांगा, जल्दी जल्दी से आए और जल्दी से नमाज पढ़ी और निकल गए। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। पाँचवा वक्त बारिश के बाद का है। बारिश के बाद जो दुआ मांगी जाए वो दुआ भी कबूल होती है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश प्यासी ज़मीन को सैराब करती है। बारिश बंजर ज़मीन को सब्ज़े से भर देती है। बारिश मुर्दा ज़मीन में रूह फूंक देती है। बंद चश्मे जारी कर दिए जाते हैं। खुदा की हर मखलूक के लिए खुशी और राहत का सबब बनकर बरसती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को कबूल करता है। रहमत के मौका पर रहीम को याद किया जाए तो वह ज़रूर दुआ सुनता है। छठा वक्त सफ़र का है। सफ़र के मौका पर की गई दुआ भी कबूल होती है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। रब अपने मेहमान की दुआ को रद्द नहीं करता। आज के दौर में हम मुसाफिरों से तंग आ जाते हैं। इन्हें पूछते नहीं हैं, इन्हें खाना नहीं देते। जब हमारी ये हालत होगी तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। सातवां वक्त अफ्तार का होता है। अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। रोज़ा वाहिद अमल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा, और दूसरा मायने उलमा ने किया है कि रोज़े की जज़ा रब खुद हैं।
روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رونے والی آنکھ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے لگے تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو میرا نافرمان ہے۔ جب تک وہ اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا، جو خدا کا نافرمان بندہ ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار پھر کہا، تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار پھر انہوں نے یہی بات کہی، لیکن تب بھی وہ نافرمان شخص نہیں اٹھا۔ اب اس میں جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب مجھے معاف فرما دے، اور رب تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ مجمع بھی وہی موجود تھا اور کوئی انسان وہاں سے اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، یہ کیا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، سچے دل سے معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا، اس دن ہماری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل دعا نور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو مل سکے۔ اب آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔